नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो का विषय है कि अब बरसात में कौन कौन सी सब्जियां लगाना चाहिए। वैसे तो हम साल भर सब्जियां लगाते हैं, साल में 3 बार लगाते हैं, हर सीज़न में सब्जी लेते हैं। पर अब जब बरसात आ गई तो उसमें पहला नाम आता है लौकी। बेल वर्गीय सब्जियां, लौकी, तोरई, करेला, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी। ये मैंने फरवरी में लगाई थी लौकी, जो अब फ्रूटिंग दे रही है। और हमें ठंड में जो फ्रूटिंग लेना है उसके लिए अब हम जून में जैसे ही मानसून के छींटे पड़ते हैं हम बीज डाल देंगे। अभी भी डाल सकते हैं, थोड़ा अगेती हो जाएगा। हम पॉली बैग में अलग बीज डालकर भी उगा सकते हैं, और हम डायरेक्ट टब में या जिस कंटेनर में लगा रहे हैं वो भी बीज उगा सकते हैं। इनकी डायरेक्ट सीड सोइंग बहुत आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं जाती। और अगली सब्जी है तोरई, गिलकी या नेनुआ, अलग अलग नामों से इसे लोग जानते हैं। और लौकी, तोरई, गिलकी, ये कद्दू, ये सब एक जैसे मिट्टी में लगने वाली सब्जियां हैं और इनकी एक जैसी केयर है। और इनके कंटेनर साइज की बात करें तो बड़ा कंटेनर सबको चाहिए। 24 इंच का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो फिर उससे थोड़ा कम भी चलेगा। इसकी सीड सोइंग भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं और हम पैकेट में भी लौकी की तरह बना सकते हैं। अगली सब्जी है बैंगन। भीषण गर्मी और भीषण ठंड छोड़कर साल भर उगाते हैं हम इसे। ये बैंगन फरवरी में लगाए हुए बैंगन है जो फल रहे हैं। और इसमें बहुत तरह के बैंगन आते हैं, छोटे वाले भी, लंबे वाले भी, हरे बैंगन, सफ़ेद बैंगन। बैंगन की बहुत सारी वैरायटी हैं। सबसे आसानी से उगाया जाने वाला पौधा है ये, बिगिनर्स को ज़रूर लगाना चाहिए। अगली सब्जी है भिंडी, और बहुत लोकप्रिय सब्जी है। साल में 3 बार लगती है। जून, जुलाई, अगस्त में लग जाएगी, अक्टूबर, नवंबर में लग सकती है, और फरवरी, मार्च में। अगली सब्जी है कद्दू, जिसका जिक्र मैंने लौकी के साथ किया। इसकी केयर लौकी जैसी है, बस एक ही ध्यान रखें, कंटेनर इसका बड़ा रखें। डायरेक्ट सीड सोइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी टब खाली नहीं है तो आप सुरक्षा के तौर पर लौकी, तोरई, कद्दू, बेल वर्गीय किसी भी सब्जी का आप अलग पैकेट में सीड सोइंग कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि पैकेट की मिट्टी हम बहुत हेल्दी बना सकते हैं, और मौसम थोड़ा गड़बड़ हुआ तो पैकेट को उठाकर हम छाया में भी रख सकते हैं। तेज़ बारिश आई तो हम उसको शेड में रख सकते हैं। हैंडल करना आसान हो जाता है। अगली सब्जी है टमाटर। पॉट साइज़ की बात करें तो इसके लिए बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए, 12 इंच के पॉट में भी लग जाता है। लेकिन बड़ा पॉट होगा तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी लेगा। इसको भी हम साल में 3 बार लगाते हैं। जून, जुलाई में लगेगा, और फिर अक्टूबर, नवंबर में लगेगा, और फरवरी, मार्च में लगेगा। जो फसल फरवरी, मार्च में लगती है वो हमें गर्मी में फल देती है। जो अभी हम लगाएंगे जून में पहले लगा देंगे तो सितंबर तक हमें ये फसल मिलने लगेगी। और अक्टूबर, नवंबर में जो लगाते हैं वो भी जनवरी, फरवरी तक हमें फसल देती है। ज़्यादातर फसलें हमारी टमाटर, मिर्च, बैंगन, इनकी 3 महीने की फसलें होती हैं। इनका जो फसल चक्र होता है 3 महीने तक चलता है, और तब तक ये हमें अच्छी फ्रूटिंग देने लगती है। अगली है सब्जी मिर्च। इसके भी अभी सीड डाल सकते हैं। इसको भी हम साल में 3 बार उगाते हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया वही बरसात में, ठंड में और फरवरी, मार्च में। ठंड में मतलब अक्टूबर, नवंबर में। जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च। ज़्यादातर सब्जियों का यही 3 सीजन होते हैं। आप डालकर देखेंगे तो धीरे धीरे आपके पास अनुभव खुद इकट्ठा हो जाएगा। कब होता है, कब नहीं होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। करेला, अगली सब्जी। इसके लिए पॉट साइज अगर आपका 18 इंच है तो चल जाएगा। लाइन से 7-8 पॉट लगा दें तो अच्छी सब्जी आपको मिलेगी, क्योंकि जब हम पॉट में सब्जी लगाते हैं तो बेल का आकार उतना बड़ा नहीं जाता,
और हमें उतनी मात्रा में सब्जी नहीं मिलती जितनी कि ज़मीन में मिलती है। ये बात लौकी, तोरई, गिलकी हर सब्जी पर लागू होती है। ये सिर्फ मैं करेले के लिए ही नहीं कह रही। ज़मीन में एक लौकी लगा दो तो एक परिवार क्या 4 परिवार खा सकते हैं, लेकिन यही लौकी जब हम कंटेनर में लगाते हैं तो 2 या मैक्सिमम 3 लौकी हमको मिलती है, उसके बाद बेल ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें कंटेनर की संख्या बढ़ा देना चाहिए, पॉट की संख्या बढ़ा देना चाहिए। अगली सब्जी है हमारी ककड़ी। ककड़ी भी हम 3 बार ही लगाते हैं साल में और इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसको अधिक पानी लगता है और उस पर कीट अटैक बहुत होता है, तो वो ध्यान रखें। बाकी ये आसानी से उगाई जाने वाली सब्जी है और बरसात में ये बहुत अच्छी होती है। हाँ, इसमें माऊ का अटैक होता है तो नीम ऑयल वगैरह छिड़कते रहें कीड़े होने से पहले। अगली एक और सब्जी है ग्वार फली। ये हम फरवरी मार्च में भी लगाते हैं और हम ये बरसात में भी लगाते हैं। बरसात में इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहते हैं और ये गुच्छों में फलती है। ये इस कदर फलेगी कि अगर आपने 4-5 पेड़ लगा लिए तो आप सब्जी बस खा नहीं पाएंगे। 4-5 पेड़ की सब्जी आप एक फैमिली के लिए आराम से हो जाएगी। और अभी ये पेड़ थोड़ा कमज़ोर है, मेरा ये दिख रहा है। बरसात का जो आप सोइंग करेंगे वो बहुत मजबूत पेड़ बनेगा। और जहाँ तक इसके लिए ख़ास बात मिट्टी की बात है, इसके लिए बहुत सारा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सी मिट्टी होगी जिसमें 10% भी खाद होगा, उसमें ग्वार फली हो जाएगी और ये फलना शुरू करती है तो लंबे समय तक फल देती है। इसे ज़रूर लगाएं अगर खाना पसंद हो तो। और इसके अलावा भी कुछ और सब्जियां हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं, जैसे कि स्नेक गार्ड है, सेम है, कुंदरू है, अमाड़ी की भाजी है और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो जिस प्रदेश की जो सब्जियां होती हैं वो आप लगा सकते हैं। बाकी मैंने मुख्य जो सब्जियां लगती हैं वो मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं इन सब्जियों के लिए मिट्टी की। तो जहाँ तक मैं कॉमन बताऊँ तो हम जब भी गार्डनिंग करते हैं और सब्जियां उगाते हैं तो सब्जियों के लिए अच्छी खाद युक्त रिच मिट्टी चाहिए होती है, जैसे कि जिसमें 30% तो कम से कम होना चाहिए खाद, और नहीं तो 50% तक डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि बरसात आ गई है और क्या क्या सब्जियां आप तैयार कर लेना चाहिए। फटाफट आप सबकी सीडलिंग डाल दें और जब तक जून की पहली फुहार आए तब तक आपके पास पौध तैयार हो और उसे आप ट्रांसप्लांट कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।